अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, आज मैं आपको ख़ास तौर पर सब्ज़ मिर्च की फसल में मुख्तलिफ मराहिल में स्टेप वाइज रूट गार्ड पाउडर या ट्राइकोडर्मा पाउडर इस्तेमाल करने का तरीका, इसके फ़वाइद और कुछ बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब देने लगा हूँ। दोस्तों, जो सब्ज़ मिर्च है वो एक बहुत नाजुक फसल है। सब्ज़ मिर्च में सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ आती हैं वो जड़ का गलना, सूखना, फंगस और नेमाटोड्स की वजह से होता है। ट्राइकोडर्मा रूट गार्ड पाउडर बुनियादी तौर पर एक बायो कंट्रोल प्रोडक्ट है। इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाएगा, सही तरीके पर, सही वक्त पर सही इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि अभी आने वाली हमारी फसल जो सब्ज़ मिर्च की काश्त होने वाली है उस पर ट्राइकोडर्मा या रूट गार्ड का पाउडर स्टेप वाइज किस तरह काश्तकार लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने ज़रूरी समझा कि आज वीडियो बनाकर तमाम काश्तकारों के सवालों का जवाब भी दूंगा और इसका सही तरीका भी आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो रूट गार्ड जो आपको फ़वाइद देगा या ट्राइकोडर्मा जो आपको फ़वाइद देगा वो इतने ज़्यादा होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो पहला स्टेप, रूट गार्ड को मिर्च की बीज पर लगाना है। पहली बात तो यह है कि दूसरी फसलों की तरह मिर्च के बीज को अमूमन भिगोया नहीं जाता। तो पहले स्टेप जो बीज है उस पर रूट गार्ड कैसे इस्तेमाल होगा। पैकेट लिया है बीज का, मिर्च का, इसको हमने एक जो है तगारी या किसी भी खुले बर्तन में आप ले लें। आप कोई भी ग्लव ले सकते हैं, ग्लव ना हो आप चापर ले लें। बीज को बस इतना पानी डालना है कि इसको ये गीला हो जाए, बीज का हर दाना गीला हो जाए, इतना इसके अंदर पानी डालना है बस। इस रूट गार्ड को पाउडर को आपने इतना डालना है कि आपके हर दाने पर, बीज के हर दाने पर ये पाउडर लग जाए। आप अंदाजे से इसको डाल सकते हैं, इतना आप डालेंगे तकरीबन के हर दाना जो है इस पाउडर से, रूट गार्ड से मिक्स हो जाए। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। आपका हर दाना कम से कम चंद स्पोर जो है हर दाने पर लग जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। उसके बाद इसको किसी सूती कपड़े पर, कट्टे पर या किसी अखबार के टुकड़े पर आप इसको अच्छी तरह फैला दें और 1 घंटा इसको छांव में खुश्क होने के लिए रख दें। घंटा 1.5 घंटा जब छांव में इसको खुश्क होने के लिए रखेंगे उसके बाद ये सूख जाएगा। उसके बाद आप नर्सरी बेड पर आप इसको जो है काश कर सकते हैं। खुश्क होने के बाद ये जो रूट गार्ड का पाउडर आपने इस पर चिपकाया है ये दाने पर चिपक जाए और सूखने के बाद हर दाना दाना अलग हो जाए ताकि इसको अलग अलग ट्रेज में या नर्सरी पर काश्त करना, बीज को लगाना आसान हो जाए। कुछ सवालों के जवाब देना ज़रूरी समझूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हाइब्रिड बीज होता है उस पर पहले से ही दवाई लगी होती है, तो रूट गार्ड का पाउडर उस पर कैसे लगाएं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अमूमन जो बीजों पर जो रंग सा लगा हुआ आपको नज़र आता है ज़्यादातर वो कोई दवाई नहीं होती। बीज की अलग पहचान या आइडेंटिफिकेशन की वजह से रूट, उसके जो बीज हैं उनको रंगीन किया जाता है ताकि पता चले ये जो बीज हैं ये आम बीज नहीं, ये ट्रीटेड बीज है, ये किसी कंपनी का बीज है। सिर्फ उस पर रंग कोट किया जाता है कंपनी की आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो और इस पर कोई दवाई नहीं होती। उस सूरत में भी ये रूट गार्ड पाउडर लगा देना कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरी बात है, अगर इस पर कोई फंजीसाइड, अगर इसको समझते हैं कि इस बीज पर लगी हुई दवाई कोई फंजीसाइड है, तो रूट गार्ड या ट्राइकोडर्मा से बेहतरीन फंजीसाइड की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। रूट गार्ड बेहतरीन फंजीसाइड है, इसकी मौजूदगी में किसी फंजीसाइड की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए भी अगर इसको लगी हुई भी है तो पहले पानी से आप इसको, बीज को गीला करके रूट गार्ड को इस पर और पेस्ट कर दें, चिपका दें रूट गार्ड पाउडर। रूट गार्ड से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं है फंजीसाइड की। दूसरी बात, अगर इस पर फंजीसाइड नहीं कोई इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार दवाई लगी हुई है, तो देखें अमूमन अगर कोई लोग, कुछ कंपनियां इंसेक्टिसाइड, कोई कीड़े मार दवाई इस बीज पर लगाती हैं तो उनका मकसद ये होता है कि बीज को जो स्टोर किया गया है उनके पास, उस दौरान कोई कीड़ा इस बीज को ना लगे। अब जब के बीज आपके पास पहुंच चुका है और अब आप इसको काश्त करने लगे हैं तो इस वक्त आपको इस पर लगे हुए कीड़े मार दवाई
इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि आप बीज काश्त कर रहे हैं, इसको हमने जर्मिनेशन बढ़ाना, इसमें जड़ की डेवलपमेंट करने और फंगस और रूट्स की जो मसाइल हैं और निमाटोड्स के मसाइल हैं उसको ख़त्म करने के लिए रूट गार्ड पाउडर लगाना इस पर बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्टेप पर अगर आप बीज पर रूट गार्ड लगा लेते हैं तो इससे 3 फ़ायदे होंगे। एक, चूँकि बीज के बाद आपकी जर्मिनेशन होनी है तो रूट गार्ड ट्राइकोडर्मा आपके जर्मिनेशन में, बीज की जर्मिनेशन में बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएगा। दूसरा, बीज लगने के बाद चूँकि जड़ को बनना होता है जर्मिनेशन के बाद, रूट गार्ड ट्राइकोडर्मा जड़ को इतना लंबा और घना कर देता है कि आपकी सोच है। इसलिए बीज को लगाने से न सिर्फ जर्मिनेशन में फ़ायदा होगा बल्कि जड़ लंबी और घनी होगी, जिससे पौधा ज़मीन से पानी और खुराक ज़्यादा उठाएगा। तीसरा इससे फ़ायदा ये होगा, जड़ बनने के बाद जब बहुत सारी फंगस, निमाटोड्स ज़मीन में मौजूद वो जड़ की तरफ मुतवज्जा होती हैं तो ये रूट गार्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा मट्टी में मौजूद जड़ को गलाने वाली हर किस्म की फंगस और निमाटोड्स को खा के ख़त्म कर देता है। अब दूसरा मरला ये है कि आपने नर्सरी बेड पर जहां आपने मिर्च काश्त की है या जो सीड की ट्रेज हैं जहां आपने मिर्च की बीज को लगाया है, उस पर पहला पानी जो आप शावर करें या दूसरा करें, बेहतरीन ये है कि पहले पानी या दूसरे पानी पर आप जो डब्बा है शावर वाला उसमें रूट गार्ड मिक्स करें। इसका फार्मूला ये है कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम रूट गार्ड पाउडर, जो एक खाने वाली बड़ी चम्मच अगर आप भर लें तो ये 10 ग्राम रूट गार्ड पाउडर बनता है। तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम रूट गार्ड पाउडर मिलाकर अच्छी तरह शेक करें। अगर आप जो शावरिंग कर रहे हैं ऊपर से डब्बा आपका 5 लीटर का है तो 5 बड़ी चम्मच भर के रूट गार्ड पाउडर उसमें डालकर अच्छी तरह मिला दें। अगर जिस डब्बे से आप शावर कर रहे हैं पानी वो आपका 10 लीटर का है तो 10 बड़ी चम्मच खाने वाली फुल भरकर उसमें रूट गार्ड पाउडर डालकर अच्छी तरह उसको शेक करें अच्छी तरह। फिर ऊपर से उस पानी को सीड ट्रेज पर या नर्सरी पर जहां आपने बीज काश किया है वो ऊपर से आप उसको पानी शावर कर दें। ये पहले पानी पे कर देंगे तो ये चूँकि मराहिल में अभी है जर्मिनेशन की तो जर्मिनेशन में भी सपोर्ट करेगी और रूट की डेवलपमेंट चूँकि हो रही है ये रूट की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगी। ये ऊपर से जब शावर करेंगे तो ये रूट गार्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा पानी में हल होकर मिट्टी में मिल जाएगा। वो सीड की ट्रेज के अंदर या नर्सरी बेड पर मिट्टी में अगर कोई ऐसी नुकसानदेह फंगस है जो जड़ को गलाएगी या पौधे को जलाएगी, ये उसको जाकर मिट्टी में ख़त्म करके पौधे की जड़ों के गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर बना देगी। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। नर्सरी आपकी तैयार है, अब आपको इस नर्सरी को अपने खेत में शिफ्ट करना है। अब आप कोई तीसरा मरला ये है कि खुला बर्तन ले लें, उसमें 1 लीटर पानी में उसी तरह 10 ग्राम रूट गार्ड पाउडर, 1 चम्मच जो बनता है 10 ग्राम पाउडर, वो 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स करें। फ़र्ज़ किया आपने बर्तन में लिया है 10 लीटर पानी तो 100 ग्राम रूट गार्ड पाउडर या 10 चम्मच खाने वाली बड़ी भरकर 10 लीटर में आपने वो मिलाया। अच्छी तरह मिलाकर ये जो आपकी नर्सरी में से आपने मिर्च के पौधे निकाले हैं उसकी जड़ों को उस रूट गार्ड के महलूल में 5 से 10 मिनट डिप कर आप खेत में शिफ्ट कर दें। इस स्टेप पर तीसरे मरले पर हम रूट गार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि अब पौधों को एक नई ज़मीन में नई मिट्टी के अंदर जाना है। नर्सरी या सीड ट्रे से आपने निकाला है, अगर उसकी जड़ के साथ कोई नुकसानदेह फंगस या निमाटोड्स अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, तो ये रूट गार्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा उसकी जड़ को एक तरह से साफ कर देगा, हर किस्म की फंगस को, निमाटोड्स को हटाकर अपनी एक प्रोटेक्शन लेयर जड़ के साथ चिपका देगा ताकि खेत में जाने के बाद भी कोई फंगस, कोई निमाटोड्स इन पौधों की जड़ों को गला ना सके। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। जब आपने खेत में शिफ्ट इसको कर दिया है,
अब आप रूट गार्ड इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों? देखें, जब हम खेत में शिफ्ट कर देते हैं, अब एरिया है आपके पास पूरा 1 एकड़ ज़्यादा। पहले नर्सरी पर पौधे थे, नर्सरी का एरिया थोड़ा था, या ट्रेज में थे तो ट्रेज का एरिया भी थोड़ा था। लेकिन जब आपने पौधों को खेत में शिफ्ट कर दिया, अब एरिया इसका है ज़्यादा। हमने कम खर्च में अच्छा और बेहतरीन कंट्रोल लेना है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? चौथा स्टेप रूट गार्ड का इस्तेमाल का ये है, एक ड्रम लेंगे। ड्रम, अगर वो 200 लीटर का ड्रम है, प्लास्टिक ड्रम हो, उसको आप भर लें पानी से, थोड़ा उसको कम रखें ताकि हिलाने में आसानी हो। 200 लीटर ड्रम को साफ पानी से भरकर 2 किलो गुड़ ले लें, या गुड़ अगर आपको महंगा है, आप सस्ते ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, तो शुगर मिल से आप मोलासिस ले लें 2 लीटर, और मोलासिस आपको अवेलेबल नहीं होता तो कोई भी सस्ता कोई गुड़ ले लें। 2 किलो गुड़, उसको अलग से कूट कर 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ को अच्छी तरह से हल कर दें। बेहतर यह है अलग उसको पहले एक बाल्टी में गुड़ को हल करके फिर आप ड्रम में डालें, वरना भरे हुए ड्रम में 2 किलो गुड़ जब आप डालते हैं, आपको पता नहीं चलता कि नीचे गुड़ बैठा हुआ है या हल हो गया। गुड़ को पहले 2 किलो गुड़ को 200 लीटर पानी में अच्छी तरह हल करने के बाद 2 पैकेट रूट गार्ड के, 250 ग्राम के एक पैकेट है रूट गार्ड, 2 पैकेट रूट गार्ड के इस 200 लीटर ड्रम में डालकर अच्छी तरह डंडे की मदद से इसको खूब चलाएं। इस ड्रम को 1 हफ्ता आप छाँव में रखें। रोज़ाना सुबह शाम थोड़ी देर 2-4 मिनट 5 मिनट डंडे से इसको हिलाकर कपड़े से ढक दें ताकि इसमें मच्छर मक्खी या कंटेमिनेशन ना हो। 1 हफ्ते के बाद ये महलूल रूट गार्ड का तैयार होगा। फिर आप जहाँ से आपका पानी गुजरता है, वाटर चैनल है या हमारे यहाँ सिंध में खंदी कहते हैं, वहाँ रखकर ड्रम के साथ टूटी हो, टूटी खोल दें। इतनी टूटी खोलें कि एकड़ का पानी पूरा हो तो यह ड्रम खाली हो जाए। तो इरिगेशन वाटर आबपाशी के पानी के साथ इस 200 लीटर ड्रम को 2 एकड़ पर आप तकसीम कर दें। यानी ये फार्मूला बनेगा कि 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ और 1 पैकेट रूट गार्ड का इसको मिलाकर 1 हफ्ता आप छाँव में रखें, अच्छी तरह शेक करें और इस 100 लीटर को 1 एकड़ पर आपने फ्लड करना है। तो ये 4 तरीके थे रूट गार्ड या ट्राइकोडर्मा को मिर्च की फसल में इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको इस बात का ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इन चारों स्टेप पर आपने रूट गार्ड को इस्तेमाल किया है तो किसी किस्म की फंजीसाइड, केमिकल फंजीसाइड की आपको ज़रूरत ही नहीं है। न सिर्फ ये कि आपके केमिकल फंजीसाइड का खर्च बचेगा, बल्कि इससे जर्मिनेशन ज़्यादा होगी, इससे जड़ की डेवलपमेंट इतनी होगी, जड़ के जितने लंबे घने और बाल बनेंगे, पौधा उतना ज़्यादा ज़मीन से पानी और खुराक उठाएगा। तीसरा यह है कि हर किस्म की फंगस और निमाटोड्स जो पौधे जला देता है या मुरझा जाते हैं या ऊपर से अमूमन मूड़ आता है, ये अगर चारों स्टेप में आपने रूट गार्ड को इस्तेमाल किया तो किसी किस्म की कोई फंगस इसको नहीं लगेगी, कोई फंजीसाइड चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्टेप पर आपने केमिकल फंजीसाइड चलाई है, चूँकि रूट गार्ड के अंदर खुद एक फ़ायदेमंद फंगस जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं मौजूद है, तो केमिकल फंजीसाइड अगर आपने चलाई है तो ये ज़मीन में जाकर फ़ायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा को मार देगी। अगर आपने किसी सूरत में किसी वजह से केमिकल फंजीसाइड ज़मीन में चलाई है तो उसके 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद दोबारा ट्राइकोडर्मा रूट गार्ड पाउडर को दोबारा से ज़मीन में इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियोस आने वाले सीज़न में हमारी मिर्च की काश्त में बहुत फ़ायदेमंद होगी। तमाम काश्तकारों के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि बेल का बटन ऑल पर दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इस पर आकर हमारे पेज पर कमेंट्स कीजिए। मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।